राम राम जी सभी को। तो भाई आज है छोटी दिवाली और कल की दिवाली की बड़ी कंफ्यूजन है कि कल दिवाली मनाए या परसों मनाए। अभी तक भी कंफ्यूजन चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 की है, कुछ लोग कह रहे हैं 21 की है, मतलब 21 की या 22 की, मतलब ऐसे ही कंफ्यूजन टाइप चल रहा है। वैसे तो 22 की बनानी चाहिए। तो कंफ्यूजन तो चलती रहेगी, लेकिन पेट पूजा भी हो रही है। हमें भूख लगी है बहुत ज़ोर से क्योंकि आज संडे था, आराम से उठे हैं सब। अब मैं बना रही हूँ मूली के परांठे। संडे के दिन भी परांठे। तो और क्या खाना है? आलू पूरी बनाते थे पहले, पाव भाजी बनाते थे पहले, इतनी बढ़िया वाली। चुप हो जा तू, तेरे को तो हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए। इसी संडे में हमने डोसा बनाया था, बताओ। तो फिर पूरा दिन डोसा खाया था तुमने। अब पराठे। फिर क्या हो गया बेटा? अब हर वक्त थोड़ी होती है चीज शरीर में हिम्मत कुछ ना कुछ बनाने की। पराठे भी तूने ही कहा था मूली ला दो पापा, मूली ला दो। अब कुछ छोले और इसको हर रोज चावल। प्लेट दे पापा को, खान रोटी दे के आ जा। वो रोटी दादू की थी। पापा को दे के ये वाली ये लो। पापा खा जो है। तो भाई आप लोग कब बना रहे हो दिवाली बताना जरा। 21 को मतलब सोमवार को बना रहे हो या मंगलवार को? हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादातर लोग मंगलवार को बना रहे हैं। अगर धनतेरस के हिसाब से देखा जाए तो कल की दिवाली है, मतलब सोमवार की दिवाली है। और अगर दशहरे के हिसाब से देखा जाए तो मंगलवार की दिवाली बनती है। कंफ्यूजन, अब ये कंफ्यूजन पता नहीं कौन क्रिएट करता है। तो वही सबको नाश्ता वाश्ता कराने के बाद मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। आजकल मैं बहुत ही अच्छे से डस्टिंग करती हूँ और वही डेली करनी पड़ती है क्योंकि दिवाली है। और पता है मैंने ना एक रील देखी जिसमें बोला हुआ था कि जो लोग डेली घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं ना वो लोग जल्दी मर जाते हैं। अमेरिका में ना एक रिसर्च की गई है, जो लोग साफ सफाई नहीं करते मतलब हफ्ते 10 दिन में कब झाड़ फूक करते हैं वो ज्यादा जीते हैं। क्योंकि पता है डस्टिंग से ना हमारे लंग्स में जो है वो धूल मिट्टी फंस जाती है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इससे जल्दी मर जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये वाली रील पहले नहीं आ सकती थी, फिर मैं साफ सफाई ना करती। अब तो मैं कर चुकी, अब तो जब मरूंगी तब मरूंगी। लेकिन हमारे इंडिया वाले तो भाई डेली सफाई करते हैं। फॉरेन कंट्री में जो होता होगा वो होता होगा, बट हमारे यहाँ तो सफाई के बिना कोई रह ही नहीं सकता था। इस किशमिश के अंदर मैंने तेरे को क्या बोला है कि इसके अंदर से अब कुछ खाना नहीं है। तो भाई मैंने नहीं ड्राई फ्रूट की ट्रे भर के रखनी है और इसको मैंने वॉर्न कर दिया है कि इसको खाना। दाने हैं यार। ये मुनक्का है, किशमिश नहीं है, मुनक्का है। ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है। हेल्दी होता है तो फिर खाना नहीं, ऐसे खाते रहो सारा, तो हेल्थ तूने ही नहीं लेना। इसको बंद कर दे। इसको मैंने कहा थोड़े से अखरोट छील के रख दे, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। कहता है कि मम्मा दरवाजा थक गया होगा, दरवाजे में दबा दबा के तोड़ रहा है ना। मैंने कहा ये नहीं कहता कि खुद थक गया होगा, कोई काम करके राजी नहीं है। घर बैठा है फैट है, फोन चलाते तू नहीं थकता। चल इधर आ, चल थोड़े से और छील। मैं भी छिलवा देती हूँ, फिर मैं रसोई साफ करूँ, फिर मैंने ब्लॉग लाइव करना है, ब्लॉग एडिट करना है, वीडियो शूट करनी है। अभी तक मैंने बाल भी नहीं संवारे अपने, चुड़ैल बनी पड़ी हूँ सुबह से। काम करवा के बच्चा राजी नहीं है हमारा। तोड़ 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 चीज़ें तोड़। तो वही अभी बज रहे हैं 1:45 और सुबह से मेरा, मैं सच्ची बताऊँ खाली तो हो गई थी पर टाइम वेस्ट बहुत कर रही थी। आज मेरा टाइम वेस्ट बहुत हुआ है। कभी कभी टाइम मिलता ही नहीं है और कभी कभी टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो मैं काम धाम करके फ्री हुई ना, तो मैंने सोचा कि मन्नू का कुर्ता मंगवाया था, चलो इसको ना थोड़ा सा ठीक करना था, अल्टर करना था, मैं कर लेती हूँ। लेकिन मशीन जो है बार बार धागा तोड़ रही है, बन ही नहीं रहा काम। तो मैंने कहा इसके पापा आएंगे ना, फिर उनसे कुछ सेट वेट करवाती हूँ। मेरे को तो आती नहीं मशीन की सेटिंग वेटिंग करना, मुझे नहीं आता, बस चलानी आती है, इतना पता है। और अब मैं बैठी हूँ ब्लॉग एडिट करने के लिए। 1:45 बज गए हैं, अब जाके ब्लॉग एडिट हो रहा है, कब जाके अपलोड होएगा ये समझ नहीं आती। बट जैसे टाइम मिले, पहले करने लगी तो शोर इतना हो रहा था बाहर से, कोई ना कोई कबाड़ी ये वो, इतना शोर आता है। और बहुत सारी जगह पे ना ओवर वॉइस भी करनी पड़ती है, इतना शोर आ रहा था। ऊपर से मन्नू घर है ना, इसका टीवी बंद नहीं होता। एक सेकंड में इसको मैं कह दूँ ना टीवी बंद करके बैठ जा, तो भाई इसके 2 मिनट में तेज़ आवाज़ कभी कम आवाज़ ऐसे चलती रहती है। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे ब्लॉग एडिट करने के लिए, और इतने में ब्लॉग एडिट करूँगी इतने में हो जाएगा लंच टाइम। 3 दिन हो गए मेरे को यूट्यूब चैनल की, दूसरे चैनल की वीडियो शूट कर किए हुए। बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी टाइम, कभी हो जाए तो रेगुलर 2-3 दिन लगातार हो जाती है, ना हो तो भैया हफ्ता हफ्ता छुट्टी हो जाती है। कल फिर दिवाली है, फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। कभी कुछ डेकोरेट करना है, कभी दिवाली पे रंगोली बनानी है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो मुझे लगता है आज करनी पड़ेगी। और मेरे कपड़े भी प्रेस वालों का ढेर लगा पड़ा है, ये भी प्रेस करने हैं। कल धुले थे शाम को, तो अब सूखे हैं जाके, तो ये भी प्रेस करने हैं। काम पे काम तैयार पड़े हैं, लेकिन काम बनने पे ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो कोई कोई दिन बड़ा ही ऐसे जाता है कि भाई काम होता ही नहीं है।
व्लॉग भी एडिट करने के लिए 4 बार फ़ोन उठाया है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी कोई काम करने लग जाती है, कभी बाहर से कोई आवाज़ लगा लेता है, बस ऐसे ही हो जाता है। तो भाई अभी हमारी एक थोड़ी सी कॉमेडी वीडियो शूट हो रही है, शॉर्ट वाली। तो मेरे को लगा एक कंटेंट आ गया फटाफट से, जो कि हमारी डेली रूटीन से रिलेट करता है, तो मेरे को उस पर शूट कर लेते हैं। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स जाएगा। बट अभी शूटिंग में मेहनत तो करनी पड़ती है ना प्रॉपर। चल मैं वहाँ से आऊँगी, ठीक है? ठीक है, 3 2 1 गो। हे भगवान, जब कोई बाहर से आता है ना तो कोई चीज़ नहीं पड़ी होती, सारे डब्बे खाली होते हैं। छोड़ दे इसको, कोई बाहर से आएगा जाएगा उसके लिए रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे मन्नू के सीन शूट हो चुके थे, अभी मेरे को अपना सीन शूट करना था। पहले मैं देख लेती हूँ कैसा हुआ है, बाद में फिर। तो भाई अभी बज गए हैं 2:45। अभी मन्नू के साथ कॉमेडी वीडियो तो शूट कर लिया मैंने, तो मैंने सोचा अभी 15 मिनट पड़े हैं हस्बैंड को आने में, तो 15 मिनट में अगर मेरी यूट्यूब की वीडियो शूट हो पाती है तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने ना सुबह बाल धोए थे, तो बड़े ना ऐसे बाउंसी से हो जाते हैं कई बार, और हर वक्त ना मैं कुछ तेल वेल लगाना ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ। तो अभी धोए थे ना, ऐसे बाउंसी हो रखे हैं ऐसे अजीब से। बहुत दिन हो गया, मैंने कभी हेयर मास्क भी ट्राई नहीं किया। मतलब पड़ा तो मेरे पास है, पहले करती थी, काफ़ी टाइम से किया नहीं है। तो बाल ना थोड़े से डल हो जाते हैं, हेयर मास्क लगाने से ना बाल थोड़े से शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम दिवाली के बाद लगाऊंगी। दिवाली पे वैसे इतना पोल्यूशन होता है ना, तो दिवाली के बाद लगाऊंगी, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी हेयर मास्क मैं कैसे लगाती हूँ और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे मैं हेयर मास्क लगाती रहती हूँ, मेरे पास पिलग्रिम का हेयर मास्क था, मैंने ट्राई किया हुआ है, इंडस वैली का हेयर मास्क, और एक और कौन सा था, एक और नया सा ब्रांड था, कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका भी ट्राई किया था, बहुत अच्छे थे। मतलब ट्राई करते रहना चाहिए। अभी मेरे पास पड़ा है शायद न्यूट्रोजीना कुछ ऐसे ब्रांड करके, साइड में पड़े हैं। मतलब बहुत दिन हो गए लगाए हुए ना, तो एक्सपायर ना हो जाए इससे पहले यूज़ ही कर लेती हूँ। तो अभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मशीन बीच में पड़ी है। अभी मेरा काम बहुत सारा पड़ा है भाई। तो भाई वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो शूट करते करते 15-20 मिनट तो लग ही जाता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी 15-20 मिनट तो मिनिमम है। तो इतने में बज गई 3 और मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया है कि फटाफट से खाना बना दे, मैं घर आ रहा हूँ। वैसे तो वो संडे को जाते नहीं है, बट अभी फेस्टिवल टाइम है ना, तो देखो जाना होता है कि शॉप तो खोलनी है ना। वैसे तो संडे को ज़्यादातर छुट्टी करते हैं। तो मैं आ गई फटाफट से लंच बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा देर बैठे नहीं और फटाफट से खाएँ और जाएँ। करो स्टार्ट। 3 2 1 नहीं कोई दोबारा करते, दोबारा चलो थोड़ा सा उधर घुमा दो, ठीक है? नहीं कोई पटाखे वटाखे नहीं ले ली, पता नहीं क्या खुशी मिलती है पैसों को आग लगा के। तो भाई यहाँ पे मुझे फिर से कंटेंट आइडिया आ गया, तो मैंने फटाफट से शूट कर ली और अपलोड भी कर दी है। तो वही अभी बज चुके हैं शाम के 5, और जब हस्बैंड लंच करने आए थे ना, मेरे को तब भी एक वीडियो का कंटेंट याद आ गया, तो मैंने फटाफट ना एक कॉमेडी वीडियो बना ली। छोटी सी थी छोटी सी थी, तो फटाफट से बना ली एडिट करके और अपलोड भी कर दी। और अभी मैं बैठी हूँ अपनी यूट्यूब की जो वीडियो बनाई थी ना, उसको अपलोड करने, एडिट करने के लिए। और देखो कपड़े अभी तक नहीं समेटे हैं, लेकिन अभी मैं लगी हुई हूँ अपने वीडियो वाले काम में। तो क्या करें भैया, काम कभी कभी घर के काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कभी कभी घर का काम वीडियो वाले काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हर चीज़ का ना बैलेंस लेके चलना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है, देखो जब मेरे को लगता था कि दिवाली आने वाली, घर की साफ़ सफाइयाँ पहले करनी ज़रूरी है, क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ी करेंगे, तब मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने घर को दी थी। लेकिन अभी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि दिवाली की सफाइयाँ तो हो गई हैं, और कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हैं, काम वाली बर्तन धो के चली गई, खाना वाना मैंने बना लिया। तो अब मेरी प्रायोरिटी है मेरा काम, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसे इग्नोर कर रखा है। तो अब फिर से ट्रैक पे आने के लिए मुझे इसके ऊपर ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बहुत दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कभी तबीयत ख़राब, कभी कुछ चला ही रहा था। तो अभी मुझे दोबारा से इसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा कि मैं डेली वीडियोस वगैरह सब कुछ शूट कर सकूँ। कई बार कंटेंट आता नहीं दिमाग में, कभी कभी काम करते करते आ जाता है। और आज जो दोनों मैंने कंटेंट बनाया ना भाई, वो मेरे कंटेंट है, जो मेरी मतलब रिलेट करते हैं, और जो रिलेट करते हैं ना, वही चीज़ें फटाफट से शूट कर लेती हूँ मैं जब दिमाग में आती है। तो मैंने फटाफट शूट कर लिया। मन्नू गया हुआ अपने फ्रेंड के घर हनुमान जी की सभा में, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक ना मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और मशीन तो चली नहीं भाई, उसका कुर्ता ठीक करना था, बेचारे ने कल डालना है मन्नू ने। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर भाभी की मशीन में जाके ना ठीक करके आती हूँ।
मशीन से ठीक करके आती हूँ, मशीन में नहीं, मशीन से ठीक करके आती हूँ, क्योंकि स्पेशल मंगवाया उसने कि मेरे को दिवाली पे कुर्ता डालना है, उसके पापा ने भी। अब नहीं ठीक किया ना तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। जैसे मेरा मूड ख़राब होता है ना कि मैं कुछ लेके आती हूँ और मुझे पहनना होता है जिस ओकेज़न के लिए लिया है, तो ऐसे ही बच्चे का मूड ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको भी जाके ठीक करके आती हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट कर लूँ, फिर उसको अपलोडिंग पे लगा दूँगी, फिर जाके मैं कुर्ता ठीक कर लूँगी इसका। और आज संडे है, पिछले संडे भी हमने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था, उससे पिछले संडे भी हमने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया था, बट आज मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तो देखते हैं, लेट वेट एंड वॉच। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैंने मन्नू का कुर्ता जो है वो ठीक कर दिया, ऊपर भाभी के मशीन से करके आ गई हूँ। और अभी फिर मुझे फटाफट से कपड़े प्रेस करने थे क्योंकि ये बिखरे पड़े थे, और साथ में फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ना मतलब चलते रहना चाहिए, बस फ़ोन पे बात हो रही है और साथ के साथ कपड़े प्रेस हो रहे हैं, एक साथ दो काम हो जाएंगे। और मन्नू गया हुआ है अपने फ्रेंड के घर हनुमान जी की सभा में, तो वैसे भी अकेले बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, या तो मैं उसको बिठा लेती हूँ, साथ में गप्पे मारती रहती हूँ, पढ़ा या फिर पढ़ाती रहती हूँ उसको, फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। तो अभी वो है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोन मिलाते हैं और काम करते हैं, जिससे कि ना काम जल्दी हो जाता है। मुझे ज़्यादा टीवी वीवी देखने का शौक है नहीं इतना ज़्यादा। तो वही अभी बज रहे हैं 8:45 और हस्बैंड भी आ गए और मन्नू भी आ गया। मन्नू पापा के साथ ही आया है, ये लेके आए हैं इसको, और रास्ते में आते हुए लेके आए हैं गोलगप्पे, क्योंकि ऑर्डर था घर से भाई गोलगप्पे लेके आना। और वैसे भी 2 हफ्ते हो गए कुछ नहीं खाया, तो मन्नू को भी कुछ होने लगता है, मम्मा 2 हफ्ते से कह रहे हो कुछ नहीं खाना बाहर का, तो देख लो। फिर मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। और वैसे भी मम्मी भी गोलगप्पे शौक से खा लेते हैं और सब मिलके खा लेते हैं, मतलब पापा भी मम्मी भी सब खा लेते हैं हम गोलगप्पे। और बस हमारा यही डिनर है, गोलगप्पे खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस इतने में ही हमारा पेट भर जाता है। हमारे घर की ना डाइट बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, कोई इतना ज्यादा ना ज्यादा खाता नहीं है, सिर्फ दिखने में ही लगते हैं भाई मोटे ताजे तगड़े सब, लेकिन खाने में कोई भी ढंग से खाता नहीं है, कोई भी हो, बस एक एक दो दो फुल्के खाएंगे, ये एक एक फुल्का खाएंगे और बस इनफ। और मैंने यहाँ पे गोलगप्पा खाया भाई, इतनी मिर्ची का पानी कि मेरी तो बस हाय निकल गई कि भाई इतनी। मन्नू ने बोला मम्मा ये ट्राई करो, टेस्टी है टेस्टी, और टेस्टी के चक्कर में उसने मुझे इतनी स्पाइसी पानी ट्राई करा दिया ना कि मेरा तो बस सी 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 निकल रही थी। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:15, बिग बॉस खत्म हो गया और मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। और सुबह हमें बनाने हैं छोले चावल, तो मैं रात के लिए छोले भिगो के रख देती हूँ, सुबह की तैयारी करके रखनी है, क्योंकि दिवाली के लिए दिन हो ना, कोई भी फेस्टिवल वाला टाइम हो ना, तो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि छोले चावल राजमा चावल, जिससे कि कन्वीनियंट हो जाता है कि बनाओ और अपने आप डाल के खाते रहो, ताकि और काम आसानी से हो जाए। वैसे तो फुल्के बनाने, मुझे तो ऐसा लगता है कि फुल्के बनाना ज्यादा कन्वीनियंट है, बट ठीक है अपना अपना टेस्ट है। बट मेरे घर पे मन्नू और मन्नू के पापा चावल शौक से खाते हैं। तो किचन वगैरह समेट के और मैं और मेरे हस्बैंड चल पड़े मार्केट की तरफ। तो रात का सीन है भाई, 10:30 बजे का, आप देख रहे हो 10:30 बजे पड़े हैं और ऑलमोस्ट मुझे लगता है मार्केट बंद हो गई होगी। और मुझे अब याद आया है कि मुझे कुछ थोड़ा सा सामान लेना है, वैसे तो ये सुबह भी ला सकते थे, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं दिवाली वाले दिन थोड़ा बहुत खुली रहती है शॉप, तो चल जो तुझे लेना है वो ले ले जाके। तो मुझे लेनी थी दिवाली, वैसे दिए वगैरह तो हम ले आए हैं, बट हम मिट्टी की दिवाली से पूजा करते हैं, तो वो मुझे दिवाली लेनी थी, तो मैं आ गई दिवाली लेने के लिए। तो वो यहाँ पे दिवाली लेने आई ना, तो हम तो शॉप पे सामान देख रहे हैं, और भाई जो शॉपकीपर है ना वो बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं हनुमान जी की सभा का। तो आप देखो ये मैं अपने ना फोन से शूट कर रही हूँ, मेरे से किसी ने पूछा था ना आप किससे, तो अभी मैं ना साथ में सिर्फ फोन उठा के लेके गई थी, कैमरा नहीं उठा के लेगी थी, लेकिन मेरे फोन की क्लैरिटी भी काफी अच्छी है। तो ये ना बहुत दूर की पिक्चर है और मैंने इसको जूम करके अच्छे से देखा, राम जी की पालकी है और हनुमान जी की सभा जा रही है। तो यहाँ पे सब पहले फोकस सबका यही होता है, वो सामान वामान बेचने का किसी को ध्यान ही नहीं है, सब लोग बस यही एंजॉय कर रहे हैं, राम जी की सभा, हनुमान जी की सभा और हनुमान जी की पालकी जा रही है। तो चलो जी 11 बज चुके हैं और मैंने ले लिया अपना सामान, रंगोली ले ली है रंगोली के लिए और दिवाली भी ले लिया। अब चलते हैं घर और करते हैं आराम। आपको मेरी आज की राम राम भाई और हैप्पी दिवाली सभी को।